हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट 1 का लेक्चर 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डिंग विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है या मशीन है जो कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करती है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर विच इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर जो होता है वो दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करती है और दिए गए इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, देन इसके यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिकली 4 यूनिट होते हैं। पहला इनपुट यूनिट, नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट मेमोरी यूनिट एंड लास्ट वन इज आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो इनके बारे में हम सेपरेट देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। By using this unit we can enter the data or information in the computer system। ठीक है, इस यूनिट की हेल्प से, इनपुट यूनिट की हेल्प से हम डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट। इन दिस यूनिट द इंटर डेटा आर प्रोसेस्ड। मतलब जो भी इनपुट यूनिट की सहायता से हमने डेटा एंटर किया हुआ है वो प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट। इन दिस यूनिट द प्रोसेस्ड डेटा और इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है वो मेमोरी की सहायता से हम उसे स्टोर कर पाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, लास्ट वन इज आउटपुट यूनिट। बाय यूजिंग दिस यूनिट वी कैन सी और वी कैन गेट आउटपुट। ठीक, मतलब जो भी इनपुट हमने दिया उसमें प्रोसेस हुआ और डेटा को सेव किया, तो जो आउटपुट आएगा उस डेटा को मेमोरी में जो है वो इंटरनली कंप्यूटर में सेव करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को हमें देखना है या हम उसका आउटपुट चाहते हैं तो वो चीज़ जो है हमें आउटपुट यूनिट की सहायता से प्राप्त होगी। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस और टू शो टू गिव आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, इससे पहले देखते हैं इसका एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये कैसा होता है। तो इन जनरल जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको, इनपुट एक यूनिट होगा, देन प्रोसेस होगा, देन आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इन जनरल ये 3 प्रकार से 3 टाइप में रहेगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। बट प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें उस डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखना है। इनपुट आएगा तो स्टोर करेंगे, प्रोसेस होगा तभी स्टोर करेंगे, देन आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस वजह से प्रोसेसिंग के बाद जस्ट मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल फ्लो है। ठीक है, डेटा फ्लो। इसका एक्चुअल डायग्राम जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। इनपुट यूनिट रहेगा, देन स्टोरेज यूनिट, देन आउटपुट यूनिट। एंड स्टोरेज यूनिट को फर्दर हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनपुट आएगा, कंट्रोल यूनिट की सहायता से इस आने वाले इनपुट डेटा को स्टोर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, देन कंट्रोल करके उसे स्टोरेज या मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, देन उस पर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट की सहायता से उसे आउटपुट यूनिट में यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, दिस इज सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर उनका नाम दिया गया, कीबोर्ड, सिंपल कीबोर्ड आपने देखा होगा, माउस, ये दो जो है वो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, हर जगह जहाँ कंप्यूटर होगा वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर। ठीक है, जॉयस्टिक एक लीवर जैसा इनपुट डिवाइस होता है, इसको लीवर को मूव करते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, उसके अकॉर्डिंग माउस पॉइंटर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है वो एक टच स्क्रीन पे लेजर लाइट की सहायता से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। स्कैनर, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, आई थिंक सभी को पता होगा ये चीज़, बहुत सारे लोगों को। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से हम इमेज कैप्चर करेंगे, उसका बाद उससे उसका जो इमेज रहेगा कैप्चर करके सिस्टम में भेजेंगे, तो ये इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। बार कोड रीडर, ठीक है, जहाँ पर ये बार कोड यूज़ होता है उस कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। क्योंकि बार कोड रीडर जो होता है वो डेटा रीड करके उसे कंप्यूटर में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एंटर कराता है, इसलिए हम इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन, साउंड, साउंड जो होता है आवाज़, ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन ये जो इनपुट डिवाइस, ठीक है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनपुट डिवाइस है क्योंकि मैग्नेटिक इंक जो रहेगा उसको रीड करेगा, ठीक है, जो भी लिखा रहेगा उसमें। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, ठीक है, जैसे एक डिवाइस होता है जो जो कैरेक्टर लिखा रहता है ऑप्टिकल्स, उससे वो रीड करता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो भी हम मार्क किए रहते हैं, जैसे एक आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में को क्वेश्चन रहेगा 1, उसका क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें आंसर में 4 ऑप्शन दे रहेंगे ABCD, जिसको भी आप मार्क करेंगे उसको रीड करेगा, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसे हम मार्क कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर मेमोरी कार्ड को अटैच करके उसमें रीड किया जाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर, जो थंब इम्प्रेशन जो होता है उसको हम बायोमेट्रिक इम्प्रेशन सेंसर कहते हैं, जिससे फिंगरप्रिंट, ठीक है, इसको स्कैन करके इनपुट लिया जाता है कंप्यूटर में, तो इट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। वेब कैमरा, आई थिंक सभी को पता है वेब कैमरा जो होता है वो, या वेबकैम भी कहते हैं, सिस्टम में लगा रहता है जिसकी सहायता से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो वेबकैम जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पर 5 आउटपुट डिवाइस दिया गया है, प्रिंटर, मॉनिटर, नेक्स्ट इज स्पीकर, नेक्स्ट इज LCD प्रोजेक्टर, एंड लास्ट वन इज प्लॉटर, ठीक है। तो प्रिंटर जो होता है वो सिंपल प्रिंट, टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है जिसमें हमें डिस्प्ले दिखाई देगा, आउटपुट। स्पीकर, कंप्यूटर के अंदर जो भी साउंड रहेगा, आवाज़ या वॉइस, उसे हम सुनते हैं, तो सिस्टम से आउटपुट जो है जनरेट हो रहा है, मतलब वहाँ से आवाज़ जो है वो बाहर आके हमें सुनाई दे रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। LCD प्रोजेक्टर, ठीक है, जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उस तरीके से हमें एक बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर जो आउटपुट है वो दिखाई देता है LCD प्रोजेक्टर के थ्रू, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर जो होता है वो प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन ये ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ग्राफ, ब्लू मैप, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट होती है प्लॉटर से, बहुत ही फाइन तरीके से, क्लियर। तो ये 5 आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट, प्रिंटर। A printer is a graphical peripheral device which makes a persistent, human-readable representation of graphics or text on paper, ठीक है। मीन्स जो भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर रहेंगी उसे हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो देखेंगे मॉनिटर स्क्रीन पर, साथ ही साथ उसे अगर हम किसी पेपर पर प्रिंट लेना चाहते हैं तो एक डिवाइस होता है जिसे हम प्रिंटर कहते हैं, उसकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल में जो कंटेंट है उसे हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रिंट ले सकते हैं, चाहे ग्राफिक्स के फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रिंटर की सहायता से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नाउ, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कहता है देयर इज अ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर,
पेपर होता है जिनमें दोनों के बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो आवाज़ या नॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए से इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा एक प्रिंटर जो प्रिंट करता है उसमें कुछ आवाज़ें आती है, ठीक है, ड्रम प्रिंटर, तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, देयर इज नो मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर, मतलब इसमें प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कोई मैकेनिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी वॉइस नॉइस, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में इंक रहता है कार्ट्रिज में, उसका वो स्प्रे करके प्रिंट करता है पेपर पे। नेक्स्ट लेजर प्रिंटर जो होता है इसमें पाउडर होता है जो उस पाउडर को चार्ज करता है और फिर उसके बाद प्रिंट पेपर पे प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। दिस इज जनरली known as brain of computer. It is divided into 3 parts, ठीक है। जो सीपीयू होता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि जो सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, उसमें डेटा फ्लो को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट के बारे में कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होती है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सीयू या कंट्रोल यूनिट, ALU arithmetic and logical unit, थर्ड वन इज MU मेमोरी यूनिट, ठीक है। देखते हैं कंट्रोल यूनिट, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स एंटायर कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब जो भी सिस्टम में इंस्ट्रक्शन है उनके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर के एंटायर कंप्यूटर सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, नाम से क्लियर है। नेक्स्ट अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, it executes arithmetical and logical operations like addition, subtraction, multiplication, division, comparison, etc. It also uses logical operations like and, or, not, get, ठीक है। तो इट मीन्स ALU पार्ट में सारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जैसे एंड और जो होता है नॉट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म होती है। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट, द मेमोरी इज द part of the computer that holds data and instructions for processing. Memory has 2 subunits, ठीक है। मेमोरी जो होता है उसमें कंप्यूटर के डेटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे कंप्यूटर जो होता है वो डेटा इंस्ट्रक्शन या मेमोरी को होल्ड करता है, ठीक। अब इसके 2 सब पार्ट और होते हैं, ठीक है, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी, क्लियर, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी एसोसिएटेड विद द सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज, ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के साथ एसोसिएटेड रहे, इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, या इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, ठीक है, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक। फर्स्ट वन इज रैम एंड अनदर इज रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, दिस इज really main storage and is the place where the programs and softwares will load get stored. If the CPU needs to store the result of calculations, it can store them in RAM, ठीक। मतलब रैम जो होता है वो ये मेन मेमोरी है, मेन स्टोरेज है, उसका एक मेन पार्ट है, ठीक है। यहाँ प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं तो उस प्लेस पर सबसे पहले जो होता है वो सॉफ्टवेयर
और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो और अदर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपलोड होते हैं। ठीक है, अगर सीपीयू किसी रिजल्ट को स्टोर करना चाहती है किसी कैलकुलेशन का, तो वो इस मेमोरी में ही स्टोर करती है। जैसे हम कोई इनपुट लेते हैं सीपीयू इनपुट यूनिट से, तो टेम्परेरी वो इस रैम में स्टोर रहती है। इसमें कैलकुलेशन होता है, रिजल्ट आता है, वो भी इसमें ही स्टोर रहेगा। ठीक है, अनटिल अनलेस हम उसे सेव नहीं कर लेते हैं सेकेंड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, रोम। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, द सीपीयू कैन ओनली रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम। मतलब रोम से हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं, हम इन सेंस कंप्यूटर, नॉट वी। ठीक है, तो रोम से सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकता है सीपीयू। इट कम्स विथ instructions permanently stored inside and these instructions cannot be overwritten by computer CPU। ठीक है, मतलब ये जो होता है रोम, वो परमानेंट स्टोरेज के साथ में आता है। परमानेंट स्टोरेज मतलब इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहेंगे, जिसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। सीपीयू जैसे सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें वो ओवरराइट नहीं कर सकता, ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, ना कोई एडिटिंग का काम कर सकता है। ठीक है, ROM memory is used for storing special set of instructions which the computers need when it starts up। ठीक है, रोम जो होता है उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या उसके सेट होते हैं, स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को चालू करते समय स्टार्टअप के टाइम पे ज़रूरत होती है, और इन्हीं इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। इट इज़ मोर परमानेंट देन द मेन मेमोरी। This data and programs are retained when the power is turned off। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, और ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। इट इज़ मोर परमानेंट देन अ मेन मेमोरी बर्न। तो ये ज़्यादा परमानेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, और परमानेंट स्टोर मतलब अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया गया तब भी वो डेटा स्टोर रहेगा। जब हम कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करेंगे, डेटा की ज़रूरत रहेगी, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट रैम में ऐसा नहीं है। रैम में जो भी मेमोरी रहेगी, जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो प्योरली टेम्परेरी रहेगा। अगर एक्सीडेंटली जैसे पावर चले जाती है, सिस्टम हैंग हो जाता है, काम करना बंद करता है, तो रैम में जो भी डेटा स्टोर रहेगा वो खत्म हो जाएगा, हमको नहीं मिलेगा वो। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी अगर हमने सेव किया हुआ है तो वहाँ तक का डेटा हमको ईजिली मिल जाएगा, अगर एक्सीडेंटली पावर ऑफ होता है या किसी कारण से कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है। ठीक है, A variety of secondary storage devices are available that are, यहाँ पर कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दिए गए हैं। जिसमें पहला हार्ड डिस्क है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि कंप्यूटर में लगा होता है। इसमें ही सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो स्टोर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही जान लो। फ्लॉपी डिस्क, ये पहले यूज होता था। फ्लॉपी डिस्क दो टाइप का होता है, 3.5 इंचेस और 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क होता है। एक मैग्नेटिक डिस्क इसमें लगा रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, सीडी रोम, ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस, सीडी रोम होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर सीडी खराब हो गया तो हम डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट अगर सीडी सही है तो डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम वैसे डीवीडी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, सीडी की तरह। डिफरेंस यह है कि डीवीडी में ज़्यादा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सीडी। पेन ड्राइव सबको पता ही होगा, मोस्ट पॉपुलर आज के डेट में डेटा स्टोर करने का, कैरी करने का बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लैश मेमोरी, स्मार्ट कार्ड, ठीक है, ये जो होते हैं वो मेमोरी कार्ड की तरह होता है, जिसमें हम रीडर का यूज़ करके इन पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम स्ट्रेंथ या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक, स्पीड। कंप्यूटर जो होता है वो इससे कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहला है स्पीड। कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क in a minute that may takes days if performed manually. ठीक है, और मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन वन सेकंड। कंप्यूटर जो होता है वो एक ह्यूमन बींग या इंसान की तुलना में बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। जिस काम को इंसान, जिसके बहुत बड़ा कैलकुलेशन उसको घंटों लगाएगा या कई दिन लग सकते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस रहते हैं, उनको कंप्यूटर जो है वो जल्दी और इजी वे में परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, और मॉडर्न कंप्यूटर जो होता है आज के डेट में वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो होता है वो एक सेकंड में कर सकता है, इतनी उसकी कैपेबिलिटी रहती है। ठीक, नेक्स्ट, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो एक छोटे स्पेस में बहुत सारा डेटा जो स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बिट और बाइट के फॉर्म में इसको स्टोर करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बबल मेमोरीज कैन स्टोर 62,50,000 बिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्पेस। ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर स्पेस में 62,50,000 बिट्स स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजंस एक्यूरेटली प्रोवाइडेड द हार्डवेयर डज नॉट malfunction। मतलब अगर यूज़र के द्वारा कोई गलती न किया जाए तो कंप्यूटर जो है सारे कैलकुलेशंस को एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम और फटीग, दस आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन अगर काम करते रहे बहुत लंबे समय तक तो काम करते करते एक ऐसा समय आएगा जब वो थकना स्टार्ट हो जाता है, टायर्डनेस एंड बोर्डम, और एक ही काम को रिपीट बार बार करने से इंसान में होती है ह्यूमन टेंडेंसी, एक बोरियत आ जाती है, बोर्डम। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो ना तो थकता है और ना ही एक ही काम को रिपीट करने से, बार बार करने से बोर होता है। ठीक है, तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इंसान थकेगा तो कुछ कुछ गलतियाँ होती है, तो गलतियाँ होने से फिर वो रिलायबिलिटी नहीं रह जाती। ठीक, इसलिए रिलायबिलिटी एक इसका एडवांटेज है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, वर्सैटिलिटी। ठीक है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब एफिशिएंटली। कंप्यूटर जो होता है वो किसी काम को रिपीटेटिव मोड पे कर सकता है। दे कैन सॉल्व लेबर प्रॉब्लम और डू हजार्डस जॉब्स इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब टफ इन्वायरमेंट में भी कंप्यूटर जो होता है वो अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म कर सकता है। दे इवन कैन वर्क इन द areas where human brain can aid or instance observing motion of very fast moving articles। मीन्स दैट कंप्यूटर जो होता है वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है जहाँ ह्यूमन जो है वो काम मुश्किल से कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। आल्सो दे कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन लाइक ग्राफिक्स, ऑडियो, विजुअल, कैरेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ भी काम कर सकता है, जैसे ग्राफ्स हो गया, ऑडियो हो गया, विजुअल, कैरेक्टर, ऐसे। मतलब तो इसलिए इसकी सार्वभौमिकता जो है, वर्सेटिलिटी, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ये लगभग हर क्षेत्र में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं डिसएडवांटेज। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द अबव गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इट डज पोसेस सम लिमिटेशंस आल्सो दैट आर स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब इतने सारे इनकी ये मेन पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और पॉइंट्स होंगे
जो इसके एडवांटेज में आएंगे। ठीक है, ये जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। तो यही बता रहा है कि यहाँ पर दिया गया इसके एडवांटेजेस के अलावा एडवांटेजेस जो हैं इसके अलावा भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब यूज़ करने के लिए लिमिटेशन है। और वही लिमिटेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग के स्ट्रेंथ कहलाते हैं। क्या है देखते हैं। लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर के पास नहीं होती, जो कि इंसान के पास होती है। कंप्यूटर्स कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, दे डू नॉट पोसेस दिस पावर विच इज अ ग्रेट एसेट ऑफ ह्यूमन। मतलब कंप्यूटर जो होते हैं वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो उनके पास एक ऐसा पावर है, शक्ति है, जिसकी सहायता से वो डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ से। ठीक है, और यही चीज़ जो है कंप्यूटर और इंसान को अलग बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन IQ 0। कंप्यूटर्स आर डम मशीन विद 0 IQ, दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप हाउएवर मिनट इट में बी। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो बिना IQ के कुछ नहीं, सिर्फ एक मशीन है और डब्बा मशीन है। ठीक है, विदाउट IQ। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हर काम के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि कब क्या करना है। विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इट्स ओन एनी टास्क। ठीक है, मतलब ये अपना खुद का कोई भी कार्य जो है वो खुद से नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें हर बार इसको इंस्ट्रक्शन देना होगा। ठीक है, these limitations of computer are characteristics of human being. Thus, computers and human beings work in collaboration to make a perfect pair. ठीक है, तो कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस हैं जो ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है, और ह्यूमंस के कुछ एडवांटेजेस जो हैं कंप्यूटर के पास नहीं है। तो वही जो चीज़ है दोनों को क्लब करके काम किया जाएगा तो ये एक परफेक्ट पेयर बनेगा और एक अच्छा अचीवमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।